हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ टी स्टूडेंट टी टेस्ट। एंड बेसिकली स्टूडेंट टी टेस्ट का हम यूज़ करते हैं जो हमारा सैम्पल साइज जो है 30 और 30 से बिलो हो, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी चेक किया था पिछले लेक्चर्स में, लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा था। इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल in student t distributions. How we can test the significance of mean, how we can test the significance of mean of a random sample. कैसे हम एक सिग्निफिकेंस चेक करेंगे रैंडम सैंपल वैल्यू का, ओके, यूजिंग द टी टेक्स्ट. सो द कंसेप्ट इज द मीन ऑफ अ सैंपल ड्रॉन from a normal population deviates significantly from our stated values. That means the hypothetical values of the population means, where variance of populations is unknown. So we use the statistics t is equal to x bar minus mu under root n divided by s. This is a student t formula. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. दिस इज a student t formula. ओके. कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि जो हम सैंपल ड्रॉ करेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन से, वो डेविएट करेगा सिग्निफिकेंटली और नॉन सिग्निफिकेंटली. डेट मीन्स जो वैल्यू है हमारी हाइपोथेटिकल वैल्यू है पॉपुलेशन मीन की, कितना सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, हमें ये चेक करना है जो भी हम सैंपल ड्रॉ करेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन से. सो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट टी का, वो ये है t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट एन डिवाइड बाय एस, वेयर एक्स बार इज द मीन ऑफ सैंपल, म्यू इज द एक्चुअल और हाइपोथेटिकल मीन ऑफ पॉपुलेशंस, एंड n is the sample size. n is the sample size, where s is the standard deviation of the sample. s is the standard deviation of the sample. So we have the formula for find out the standard deviations of variance, which is square root of summation x minus x bar का whole square divided by n minus 1. This is the formula for finding out the standard deviation. इसे याद रखिएगा. और you may write a standard formula which is s is equal to square root of summation d square minus n multiply by d bar का whole square, d bar का whole square divided by n minus 1. Whenever you solve these equations, so you will find out 1 divided by n minus 1 summation d square minus summation d का whole square divided by n. इसे सोल्व करेंगे आप, so you will get the standard deviation s. What is small d? Small d means deviation from assumed mean. If we calculate, अब यहाँ कंडीशन चेक करनी है हमें. हमारे पास क्या है? हमारे पास t है, हमारे पास स्टूडेंट t है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन को सोल्व करने का फॉर्मूला भी है. ओके. जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि दो तरीके की वैल्यूज आती हैं. एक वो वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक वो वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस की दी होती हैं. देन उन वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ये जानने के लिए कि हमारा जो कंसेप्ट है, या जो हमारी पॉपुलेशन है, या जो हमारा बेसिकली जो रैंडम सैंपल हम फाइंड कर रहे हैं, जो सिग्निफिकेंस हम फाइंड कर रहे हैं, वो है या नहीं है. कंसेप्ट हमारा सिग्निफिकेंटली परफेक्ट है या नहीं है, ये हमें कंपेयर करना होता है. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, जो हमने कैलकुलेट किया है, एक्सीड्स t of 0.05, that means 5% level of significance. So we say that the difference between x bar and mu is significant at 5% level. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जो है, जो हमने कैलकुलेट करी है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर वो ज़्यादा है किससे? जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यूज है, कितने परसेंट इंटरवल पे? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. सो वी से डेट हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू इज सिग्निफिकेंट.
Same as if it exceeds t 0.01, so the difference is said to be significant at 1% level of significance. ये हमें देखना है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अगर ज्यादा है तो जो डिफरेंस है एक्स बार और म्यू के बीच में वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होगा. यानी कि if suppose if t which is less than t 0.05, so we can say we said that the difference between x bar and mu is not significant, and sample might have been drawn from a populations with a mean is equal to mu. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इक्वेशंस को कंपेयर किया, वैल्यूज को कंपेयर किया कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड वैल्यूज में. यानी कि हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा सकता हूँ आपको कि वी कैन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ कैलकुलेटेड एंड टैबुलेटेड. ठीक है, एट 5% पर या 1% पर इनमें कंपेयर करना है हमें. अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है टैबुलेटेड वैल्यू से तो हमारा क्या होगा, मीन एंड वेरिएंस, सॉरी जो मीन है और क्या कहते हैं एक्स बार है, यानी कि एक्स बार और पॉपुलेशन मीन वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. कुछ प्रॉब्लम्स करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा. यस, आफ्टर दिस एप्लीकेशन, यस लेट अस कंसीडर अवर एग्जांपल. एक एग्जांपल हम करके देखते हैं. एग्जाम्पल कहता है इन लाइफ टाइम, एक यस द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 फ्रॉम अ लार्ज consignment having mean life which is 4 years gave the following data. द इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ टाइम हमें मेजर करनी है, सैंपल साइज 10 दिया हुआ है और मीन लाइफ अगर हम जब देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं हम 4 इयर्स की. ये हमारे पास डेटा है तो डेट मीन्स वी हैव सम आइटम्स 10 और यानी कि ये हमारे जो क्या है ये 10 आइटम्स हैं. इनकी जो लाइफ है वो थाउजेंड्स में दी हुई है, आवर्स में दी हुई है. जो लाइफ है इसकी वो थाउजेंड्स में दी हुई है. ओके, विच इज 4.2 4.6 समथिंग समथिंग समथिंग. ये वैल्यूज आपके सामने गिवन होगी, देख लीजिएगा. दिस वैल्यूज आर गिवन. करना क्या है कि अब क्वेश्चन ये कहता है कि कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स. ये फाइंड करना है कि क्या ये हमें हाइपोथेसिस देखना है, क्या ये हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो एवरेज लाइफ टाइम है बल्ब का वो 4000 आवर्स है. ओके, सो वी हैव 10 टाइप्स ऑफ आइटम्स whose life duration is given in hours, in thousands hours in the form of this. ये given होगा हमारे पास. इस डेटा के बेस पर हमें ये फाइंड करना है या ये हमें देखना है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है क्या वो एक्सेप्ट हो रही है. with the average lifetime of bulb is 4000 hours. Good question. How we can solve with the help of student t distributions? Let us take the hypothesis that there is no significant difference. हम ये लेके चल रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन. जो सैंपल मीन गिवन है और जो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है इसमें कोई भी हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस अभी नहीं है. सो वी अप्लाई द टी टेस्ट. टी इज इक्वल टू एक्स वन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अंडर रूट ऑफ एन. वैल्यूज हमने लिखा, एक्स की वैल्यूज हमने सारी लिख दी यहाँ पर. यू आर सीइंग 10 की 10 वैल्यूज लिख दी एंड वी विल फाइंड आउट द समेशन ऑफ एक्स. सेम एज इज हियर x माइनस एक्स बार, यहां से x बार निकाला, समेशन x डिवाइड बाय स्मॉल n विच इज x बार, एंड ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इज टू बी कैलकुलेटेड हियर x माइनस एक्स बार. ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, करके देखिएगा आप लोग यहां तक. एंड वी विल फाइंड आउट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सो यू विल हैव द ऑल वैल्यूज. And we will find out the summation of x minus x bar whole square which is equal to 3.12. यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए हमें रिक्वायर्ड किसकी है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार
का होल स्क्वायर इसकी रिक्वायरमेंट है, ये हमें मिल चुका है। यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर s इन द नेक्स्ट स्टेप। s इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस वन, विच इज अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, हमने अप्लाई करा, डायरेक्टली लिखी वैल्यू को, n माइनस वन, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 10, सोल्व किया, ये इक्वेशन आ गई। टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, वी नो वेरी वेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस इनटू एन इनटू फैक्टोरियल सॉरी अंडर रूट ऑफ एन। हमारे पास क्या है, एक्स बार गिवन है, म्यू गिवन है, और हमने एस अभी फाइंड किया है जिसकी वैल्यू क्या है 0.589। सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है, इन सब की वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद यू विल हैव दिस, यानी कि टी की जो वैल्यू आई वो आई 2.148। ओके, सो यू कैन से दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू, इसे हम कह सकते हैं टी कैलकुलेशन। ये टी कैलकुलेटेड वैल्यूज है जो हमने कैलकुलेट करी है। ओके फाइन, वन वी नो वेरी वेल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है n-1 विच इज 9। सो फॉर v इज इक्वल टू n-9 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.262। ये हमारे टेबलेटेड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यू एट v इज इक्वल टू 9 पर। जो t की वैल्यू होगी 0.05 2.262 होगी। सोल्व करके देखेंगे, सो यू विल गेट द आउटपुट, यू विल गेट जो टी कैलकुलेटेड है वो हमारी क्या लेस देन है टी टेबलेटेड से। दैट मीन्स द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स कुड बी 4000 आवर्स। यस, यानी कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड हो चुकी है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, कम है, छोटी है, स्मॉल है। हमारी वैल्यू क्या थी 2.148 एंड 2.148 which is less than 2.262, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो यहां में देखा था हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, व्हाई, बिकॉज द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबलेटेड वैल्यूज, देयरफॉर द एवरेज लाइफ ऑफ टाइम बल्ब्स कुड बी 4000 आवर्स। तो जो क्वेश्चन में दे रखा था कि क्या हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी कि जो भी लाइफ टाइम है बल्ब का वो ऑन एन एवरेज 4000 होगा, 4000 आवर्स होगा, ऑफ कोर्स होगा। सो दिस इज द एग्जांपल, आई होप यू मस्ट ऑल अंडरस्टैंड। इफ एनी क्वेरी you can give in the comment box. Okay, thank you for watching this video. I will give the another applications on the next lecture.